नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 3rd ऑफ अक्टूबर। उसी के साथ-साथ अगर आप पे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उसी के साथ-साथ अगर आपको जो सारा न्यूज़ का जो अपडेट्स है वो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट में जाके रजिस्टर कर सकते हैं। सारा कंटेंट आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएँगे। सारी न्यूज़ का अपडेट्स आपको जो है डेली न्यूज़ हेडलाइन जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। और जो वीडियो के माध्यम से मैं तो समझाने की कोशिश करता हूँ। और सारा कंटेंट अगर आप हमारे वेबसाइट में एक्सेस करना चाहते हैं तो मेंबरशिप के माध्यम से कर सकते हैं। मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं जहाँ पे आप 1 मंथ का कंटेंट एक्सेस कर पाएँगे, और ईयरली मेंबरशिप भी ले सकते हैं जो आपको सही लगता है। और चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। आज जो है कितने सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक कर लेंगे। 3rd ऑफ अक्टूबर पे क्लिक करेंगे और सारी जो हेडलाइन्स है वो चेक करेंगे। सो आज जो है नियर अबाउट 50 हेडलाइंस है, 55 या ऐसा कुछ हेडलाइंस है, 50 हेडलाइंस है, उसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब मोर और लेस न्यूज़ है। मार्केट में आज बहुत अच्छे लेवल का कोलैप्स हुआ है जो हमने कल जो है डिस्कस किया था, और उसके हर एक रीज़न को हमने समझने की कोशिश की थी, क्या-क्या रीज़न है और इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे। और ये आपका टेम्परेरी डिप है, ऐसा नहीं कि मार्केट कोलैप्स करेगा। अब टेम्परेरी डिप है और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। एंड जो एक्सपेक्टेशन है नवंबर में, क्योंकि यूएस में इलेक्शन है, कमला हैरिस मोस्ट प्रोबेबली जीत जाएँगी। सो मार्केट में उस तरीके से गिरावट होने के चांसेस नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखें कमला हैरिस अगर आती है तो फिर वहाँ पे यूएस से शी विल बी मोर आई वुड रादर से शी विल बी मोर लेफ्टिस्ट इफ आई माइट से। शी इज़ मोर लिबरल, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेट और रिपब्लिकन जो होते हैं वो 2 पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है यूएस में। एंड डेमोक्रेट्स आर कंसिडर्ड टू बी लिबरल, एंड जो रिपब्लिकन है दे आर बेसिकली राइट विंग या राइटिस्ट बोल सकते हैं। लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट जो है आप उसको कंजर्वेटिव बोल सकते हैं। सो इस जगह पे क्योंकि कमला हैरिस जो है शी इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट लीडर जो भी हमें दिखता है या जो भी मैंने स्टडी किया है। सो प्राइमरी शी इज़ गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय बराक ओबामा। एंड बराक ओबामा वो एक पूरा कबाल जो है जैसा इंडिया में चल रहा था वैसे ही कबाल जो है वहाँ पे चल रहा है। सो दिस इज़ व्हाई जो है जो इज़राइल में बेंजामिन नेतन्याहू दैट ही इज़ लाइकली टू ही वांट्स द होल इशू, दे वांट टू न्यूट्रलाइज ईरान एज सून एज पॉसिबल। और अभी जो है जो सिचुएशन है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट 6 महीना 7 महीना जो है ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होगा, और मिडल ईस्ट जो है और थोड़ा मतलब बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो आपका वोलेटाइल होने वाला है। एंड अगेन मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट जो अमेरिका डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट करता है वो आपका ईरान में डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट करने की मतलब कोशिश करेगा। क्योंकि पहले खोमेनी जो रिलीजियस लीडर है खोमेनी, उसके पहले शाह थे। शाह वाज द रूलर ऑफ ईरान, एंड ही वाज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द यूएसए। सो अगर आपको पता नहीं है, ईरान में बहुत तगड़े लेवल पर कू हुआ था जहाँ पे खोमेनी बेसिकली टुक ओवर, एंड खोमेनी टुक ओवर, एंड उसके बाद 1970s में आई थिंक वो आपका रेवोल्यूशन हुआ था। तो उतना हिस्ट्री लेसन मैं आपको नहीं देने वाला हूँ, बट अगर आपको जानना है डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये चीज़ आपको थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, बिकॉज हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग इज इंटररिलेटेड, और उसी से जो है दैट डेफिनेटली इफेक्ट्स एंड दैट बेसिकली स्ट्रीमलाइन साइंस, बेसिकली वही चीज़ आपका फाउंडेशन हो जाता है आपके फाइनेंस का। आज मार्केट को चेक करेंगे, बहुत तगड़े लेवल पे इन्फीबीम जो है ऊपर की तरफ भागा है। एंजल वन आपका 8.5% ऊपर की तरफ भागा था, अभी 5.6% ऊपर की तरफ गया है। और लूजर्स अगर हम देखते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नीचे की तरफ गया है, जेएम फाइनेंशियल, गोदरेज, डॉक्टर बर्मन आपका गिरा है। कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छे लेवल का सेल ऑफ हुआ, ऑटोमोबाइल में भी सेल ऑफ हुआ, ऑयल एंड गैस में फॉर ऑब्वियस रीजन सेल ऑफ होने वाला था, बट मार्केट में ओवरऑल जो है वो नेगेटिव ही था। फार्मा वाज द लीस्ट लूजर, एंड आईटी में भी बहुत अच्छे लेवल का लॉस जो है आपको देखने को मिला है। मार्केट में आपका न्यूट्रल है, एंड अगेन ये एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आई विल बी लुकिंग टू बाई, एंड यहाँ पे क्योंकि मार्केट में भी डिप हमें देखने को मिलेगा, और उसी जगह पे हम कोशिश करेंगे कि अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो थोड़ा सा हल्का फुल्का यहाँ पे बाइंग करके, क्योंकि कल लास्ट डेट है, कल थोड़ा सा वेट करूंगा। और नेक्स्ट वीक से क्योंकि पूजा सीजन शुरू हो जाएगा, दुर्गा पूजा, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी इंडिया में, और नवरात्रि शुरू हो चुका है, तो उसी जगह पे हम जो है मार्केट उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, बट गोरा जो है गोरा कभी भी बेच सकता है, तो वही हमें देखना पड़ेगा। वी हैव टू बी लिटिल बिट अवेयर। निफ्टी 2% गिरा है, सेंसेक्स 2%, आईटी 1.5%, सेंसेक्स मतलब हर एक सेगमेंट जो है वो नीचे की तरफ गिरा है। अगर हम यहाँ पे लेवल्स को अगर चेक करते हैं तो गैप डाउन होकर मार्केट ओपन अप हुआ है। 200 डीमा को भी नीचे, 200 डीमा को भी जो है वो उसके नीचे चला गया है। 21 डीमा, 50 डीमा उसके नीचे तो चल ही रहा था। यहाँ पे लेवल्स को अगर हम चेक करते हैं, इस जगह पे लेवल्स है, हाँ यहाँ पे डेफिनेटली हमें लेवल्स देखने को मिल रहा है। ये लेवल हमने पहले यहाँ पे ला के रखा हुआ था, यहाँ पे भी एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है। सो इसी जगह पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगेन सेलर्स आर वेरी वेरी एक्टिव है। इस जगह पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और
लास्ट में हमें एक होप मिला था कि यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी होने के चांसेस हैं, बट यहाँ पे तगड़े लेवल का आपका सेल ऑफ है। पर पहला कैंडल अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे पहला आवर जो है वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल का बाइंग हुआ था। फिर उसके बाद सेलर्स केम इनटू प्लेस एंड दे स्टार्टेड टू पुश द मार्केट डाउन, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, पैनिक, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। और इस जगह पे 200 डिबा के नीचे है, सो मार्केट विल रिकवर, और यहाँ पे बायर जो सेलर जो है उनका प्रेशर जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, एंड टुमारो वी कैन एक्सपेक्ट हल्का फुल्का ही ऊपर की तरफ रिकवर होने की कोशिश करेगा, बिकॉज पीपल like me who will be looking for an opportunity will be starting to put money into the market, and इस अपॉर्चुनिटी को वो डेफिनेटली लेवरेज करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी आईटी में भी वही हमें देखने को मिल रहा है, उतना ज़्यादा इरोजन आपका नहीं हुआ है। इस लेवल पे वो गेम खेल रहा है, 21 डिमा, 50 डिमा, 200 डिमा के नीचे चल रहा है। सो अगेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। और ऑटो में मैं गेम नहीं खेलता हूँ, और स्मॉल कैप में भी अगर हम देखें, सो अगेन देयर हैज़ बीन अ रिकवरी है। सो मोर और लेस अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे दिख रहे हैं, बट दिक्कत ये हो जाती है कि इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ में कैपिटल एलोकेशन आपको करना पड़ता है, क्योंकि हमें कम कैपिटल लेके यहाँ पे गेम खेल रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव सो मच ऑफ कैपिटल टू पुट इनटू दिस। सो यहाँ पे एक जगह या दो जगह पे मैक्सिमम मैं एलोकेट कर पाऊंगा। सो मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी इन्वेस्टिंग इनटू निफ्टी एंड आईटी, बिकॉज दे बोथ ऑफ देम आर वेरी वोलेटाइल, और उसी जगह पे मैं गेम खेलने की कोशिश करूंगा। फार्मा में भी जो है लेवल आप देख पा रहे हो, लेवल इज वेरी गुड, बट इस जगह पे गेम खेलना थोड़ा सा मेरे लिए रिस्की हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बैंडविड्थ मेरे को उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, उतना ज़्यादा बैंडविड्थ मुझे नहीं मिल रहा है, और जो उतना ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं मिलेगा तो फिर उस जगह पे अगर मैं पैसा लगाता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है मेरे लिए। ठीक है, सो ये था मार्केट का अपडेट। हीट मैप को अगर आप चेक करेंगे तो हीट मैप में पूरा लाल ही लाल होने वाला है, तो वही मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरा लाल है, एवरीवेयर इज लाल इज लाल। रिलायंस 4% गिरा है, विच इज मैसिव। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, रिलायंस इज अ ऑयल कंपनी, ओएमसी ऑयल टू कंज्यूमर कंपनी जिसको हम बोलते हैं, उसका मेन जो ड्राइवर है दैट इज पेट्रोलियम, राइट। तो इसलिए आपको क्या देखने को मिला है, -4% नीचे की तरफ गिरा है। और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली रिलायंस में थोड़ा हल्का फुल्का अकोमोडेशन कर सकते हैं। मारुति में गिरा है, मारुति में भी अकोमोडेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है। अगर लॉन्ग टर्म में करना होगा तो हल्का फुल्का ये डिप जो है इसका बेनिफिट हम डेफिनेटली उठा सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं। ये है आज का जो फोटो है, थंबनेल का फोटो, वो मैंने आपको दिखा दिया। चलिए मूव करते हैं। पहला न्यूज़ हम देखेंगे, ऑफिस लीजिंग बजिंग विद जीसीसी फ्लेक्सीपे। सो ऑफिस प्रॉपर्टी मार्केट इज विटनेसिंग अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग नेट अब्जॉर्प्शन ड्रिवन बाय ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स एंड फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस। सो अगेन जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, जो बाहर की कंपनीज हैं, फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस जिनको चाहिए, जैसे आपका शेयर्ड वर्क स्पेस जो होता है, ऑफिस हो गया, AWFIS जो है, फिर आपका को वर्किंग स्पेस है, उसका डिमांड आस्ते आस्ते बढ़ा है। सो दैट इज वेरी वेलकम, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करेगा। और ये कुछ कुछ एरियाज में ही आपको देखने को मिलेगा। गुड़गांव जैसे NCR रीजन में आपको देखने को मिलेगा, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, ये कुछ सिटीज़ में ही आपको देखने को मिलेगा। मे बी टू अ सर्टेन एक्सटेंट चंडीगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, और बाकी जो स्टेट्स है वहाँ पे उतना ज़्यादा आपको मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। जैसे GCC कौन से यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे वी वर्क है, ऑफिस है, DLF एम्बेसी ग्रुप जो आपका रियल एस्टेट में गेम खेलते हैं, तो वो जो है दे आर गोइंग टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो जेनेरिक न्यूज़ है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। MPC जो है इट में गो फॉर अ कट इन दिसंबर इफ इन्फ्लेशन कंसर्न्स रिसीड। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का अगर कंसर्न वो देखते हैं कि भाई थोड़ा सा कम होगा, बट जिस तरीके से मिडल ईस्ट में अभी चल रहा है, वोलेटाइल है बहुत ज़्यादा मिडल ईस्ट, तो इस जगह पे आपको अगेन देखने को मिलेगा कि 4% 5% क्रूड ऑयल जो ऊपर की तरफ भाग रहा है। और जब भी क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ भागेगा, एनर्जी कॉस्ट जब भी आपका इंक्रीज होगा, तो फिर आपके बाकी जो कॉस्ट है, बिकॉज एनर्जी कॉस्ट के ऊपर बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपका डिपेंडेंट होती है। तो एनर्जी कॉस्ट जब भी आपका बढ़ेगा तो इस जगह पे फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, हर एक चीज़ का कॉस्ट बढ़ेगा। एंड डेफिनेटली वो कॉस्ट अगर बढ़ता है तो उस जगह पे दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट दी इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन हो गया या होलसेल इन्फ्लेशन हो गया। सो अगेन दे मे गो फॉर अ रेट कट, बिकॉज US में ऑलरेडी दे हैव गिवन रेट कट, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जिस तरीके से इन्फ्लेशन अगेन स्पाइक अप होने वाला है, बिकॉज अक्टूबर में, नवंबर में जो दिवाली सीजन के वजह से या जो फेस्टिव सीजन के वजह से अगेन कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा मतलब डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई अगर कम हो जाता है और तो फिर प्राइसेस जो है वो स्पाइक अप कर जाती है, तो फिर अगेन दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट दी कंजम्पशन हियर। सो लेट्स सी, आई एम नॉट वेरी होपफुल। MPC यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सोच रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो ये आएगा, बिकॉज जो आपके फिगर्स आने वाले इन्फ्लेशन के फिगर्स जो आएंगे उसमें डेफिनेटली ये रिफ्लेक्ट रहेगा कि ये जो बीच में स्पाइक हो रहा है ना, 1-2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीने के लिए जो स्पाइक होने वाला है जो मिडल ईस्ट के वजह से, वो डेफिनेटली इसको अफेक्ट करने वाला है।
और अगर रेट कट होता है तो डेफिनेटली जो बाकी बड़े कंपनीज हैं, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स, उनका बहुत अच्छा फायदा होगा, बिकॉज लोन्स विल बिकम मोर अफोर्डेबल, पीपल विल बी एबल टू बाई मोर क्रेडिट, और जितना ज़्यादा क्रेडिट कंज्यूम करेंगे तो उतना बैंकिंग सेक्टर के लिए या कंजम्पशन सेक्टर के लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा ये। सो मोरलेस सारा चीज़ जो है वो मैं कवर कर देता हूँ, बट यहाँ पे पॉइंटर्स के हिसाब से समझाया जाता है तो आपको मदद मिलता है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आज ही जाइए, रजिस्टर कीजिए, सारा कंटेंट आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पे जैसे मैं हर एक न्यूज़ को कवर तो नहीं कर पाता हूँ, बाकी सारे जो न्यूज़ है वो बहुत ही आसानी से आप हाफ एन आवर अगर स्पेंड करेंगे, सारा जो न्यूज़ है, डेली का न्यूज़ आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू कंज्यूम द होल न्यूज़। गोल्ड का भी प्राइस न्यू हाई में पहुंच चुका है 78,300 फॉर 10 ग्राम्स। और या बड़ी बात तो है नहीं, बीच में गिरा था बिकॉज जो कस्टम ड्यूटी जो था उसको कम किया गया था, उसके बाद स्लम्प हुआ था, 7-8% नीचे की तरफ गया था, बट अगेन इट हैज़ रीच्ड ऑल टाइम हाई। सो या नॉट अ बिग डील दो। और शादी का सीजन आया तो स्पाइक अप होगा, तो फिर वहाँ पे शादी का जो खर्चा होता है, लोग जो खरीदना शुरू करेंगे, उसका प्राइस जो है वो और थोड़ा सा नीचे ऊपर की तरफ भागेगा। ऑयल का कॉस्ट जो है 3% बढ़ा है बिटवीन बिकॉज ऑफ द टेंशन देयर, और यहाँ पे रिस्क हो जाता है कि आपका ऑयल सप्लाई कैसा होगा, वहाँ पे डिसरप्शन होता है, तो फिर ग्लोबल ऑयल मार्केट में सप्लाई अगर कम हो जाता है, डिमांड अगर बढ़ेगा तो प्राइसेज जो है वो आपकी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे OMC कंपनी जो है उनको उनके ऊपर कॉस्ट प्रेशर थोड़ा सा पड़ेगा, बट अगेन दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बिकॉज कुछ हफ्ते पहले या कुछ 1-2 महीने पहले आपका ऑयल का प्राइस ऑल टाइम लो था, मतलब ईयरली लो या 2 साल में सबसे लोएस्ट था, $70 या $65 ऐसा कुछ था। वहाँ पे ऑयल कंपनी ने तगड़े लेवल पे दबा के कमाया है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। जो एंड यूज़र है जैसे आप और हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। सो ऑयल कंपनीज आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी है, सो उसमें कोई इशू नहीं होने वाला। चलिए अगले न्यूज़ पे मूव करते हैं। बंधन बैंक के जो चेयरमैन हैं चंद्रशेखर घोष, उनको चेयरमैन बना दिया है होल्डिंग कंपनी का, सो इट इज़ अ वेलकम मूव। एंड नेक्स्ट है एक्सिस बैंक जो है 81 बॉन्ड के माध्यम से 3,000 करोड़ उठाने वाले। 81 बॉन्ड आपका परपेचुअल बॉन्ड होता है, इसके माध्यम से वो 3,000 करोड़ उठाने वाले हैं, विच इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट दो। और यहाँ पे इस पैसे के माध्यम से वो अपने क्रेडिट ग्रोथ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ जो है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, कासा ग्रोथ उतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो पैसे की ज़रूरत होती है। HDFC भी लाख करोड़ उठा चुका है, SBI भी लाख करोड़ जो है वो उठा रहा है, तो इस जगह पे एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, दे ऑल्सो नीड दैट मनी, ICICI बैंक, दे ऑल्सो नीड दैट मनी। तो फिर वो बॉन्ड मार्केट के माध्यम से 81 बॉन्ड के माध्यम से जो है वो पैसा उठा पाएंगे, बिकॉज परपेचुअल बॉन्ड है, तो वहाँ पे कोई फिक्स डेट नहीं होता जहाँ पे आप ये मैच्योरिटी होती है, और यहाँ पे बॉन्ड मैच्योर होने के बाद यू हैव टू पे बैक, सो इसमें कोई टेंशन नहीं है। सो दे आर गोइंग टू यूज दिस मनी एंड दे आर गोइंग टू पुश द क्रेडिट इनटू द मार्केट एंड दे आर गोइंग टू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देयर। स्प्रेड ऑफ मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट नॉट गुड फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। ऑब्वियसली अच्छी बात तो नहीं है, बट ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए ना, बिकॉज वी विल बी पुश्ड मोर टुवर्ड्स रशियन ऑयल, और रशियन ऑयल ज़्यादा खरीदेंगे तो फिर मिडिल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी हमारा कम हो जाएगा, because US is already busy there, so they will not I hope they will not have time and basically have the focus or the leverage or the resources to push India to buy more oil in dollars. एंड अगेन US का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि ईरान के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कैसे हथियाया जाए, बिकॉज ईरान एंड कतर हैज़ द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, सो अगेन दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अगला न्यूज़ है कंपनी रजिस्ट्रेशन डिक्लाइन 21% इन सितंबर, विच इज़ क्वाइट हाई। LLP का जो ग्रोथ है वो बड़ा है। LLP इज़ वेरी चीप एंड वेरी अफोर्डेबल, यू कैन स्टार्ट बाय योरसेल्फ। OPC होता है 1% कंपनी, LLP होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव, वहाँ पे जो है आपका ऑडिट ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टिपिकली अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, अगर आप जस्ट एक कंपनी खोलना चाहते हैं बट लिमिटेड लायबिलिटी रखना चाहते हैं, सो LLP इज़ द बेस्ट बेट। अगर आपके पास पार्टनर नहीं है, अकेले कर रहे हैं, तो OPC इज़ द बेस्ट बेट। सो दिस इज़ वाई दिस शोज दैट कंपनी का जो कंपनी रजिस्ट्रेशन नीचे की तरफ गया है, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट यहाँ पे पुश करिए कि भाई आप PLI स्कीम के माध्यम से ये करो, वो करो, स्टार्टअप, ये सारी चीज़ें करें, बट अगेन अवेलेबिलिटी, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ग्रोथ एंड लोग जो है जॉब की तरफ भाग रहे हैं। सो ये आपको दर्शाता है कि we are focused more on PLI. The government is more focused on PLI rather than incubating these companies within India. जो लोकल पॉपुलेशन है वहाँ से अगर आप कंपनी को शुरू करवाते हैं तो फिर वहाँ पे डेफिनेटली बेनिफिट होता है, बट जब भी आप PLI स्कीम के माध्यम से कर रहे हैं, गोरा जो है या बाहर का जो कंपनी है उसको क्या है, आपके देश में आएगा, काम करेगा, पैसा लेके निकल जाएगा, दूसरे देश में चला जाएगा। सो अगेन दैट इज़ अ अलार्मिंग सिग्नल एंड गवर्नमेंट को डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा कुछ
मेजर्स लेने चाहिए एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट। गवर्नमेंट क्या करेगा, खुद थोड़ी बिजनेस करेगा, गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है, बट अगर लोग जो है, पॉपुलेशन जो है, अगर खुद रिस्क नहीं लेना चाहते, बिजनेस नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो। सो या दैट्स अबाउट इट। एआई जो है, एयर इंडिया अपने क्रू को बोल रहा है कि भाई आप जो है रूम शेयर करो, ठीक है, केबिन क्रू को बोल रहे हैं रूम शेयर करो, क्योंकि हमारा खर्चा जो है हम कम करना चाहते हैं, along with increasing allowance and gratuity payments as a part of cost cutting measures, which is very good. अगेन FMCG, ये सारे जस्ट बेसिक न्यूज़ है, ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं यहाँ पे, जस्ट मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। एंड अगला न्यूज़ है, मोर नंबर ऑफ इंडियंस आर प्लानिंग हॉलीडेज अब्रॉड एंड दे वांट टू गो अवे फ्रॉम देयर होम लोकली या ग्लोबली। सो इसमें आपका हॉस्पिटल सेगमेंट हो गया, फिर आपका जो बुकिंग ब्रोकर, ये सारी जो कंपनीज है, दे आर गोइंग टू टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट। जो लोकल हॉस्पिटैलिटी कंपनीज है, टूर्स एंड ट्रैवल्स हैं, दे आर गोइंग टू टेक बेनिफिट ऑफ इट। एंड या IT कंपनीज आर ट्राइंग टू लेवरेज एवरीथिंग, अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना चाहते हैं, एंड वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये तो खराब बात है, आपको सिंटैक्स कर सकते हो, बट इतना ज़्यादा करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसमें फिर तस्करी शुरू हो जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया, तस्करी शुरू होगा। तस्करी शुरू होगा तो फिर अच्छी बात है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं जाएगा, बट गवर्नमेंट चाहता नहीं है। सैमसंग वर्कर्स, और यही चीज़ होता है, इसलिए आपका जो बड़े बड़े कंपनीज जो है वो इंडिया में नहीं आना चाहते हैं। यहाँ पे सैमसंग के वर्कर्स जो है चेन्नई में 1 दिन का हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, और ये चौथे वीक में वो प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। और दैट्स वाई इंडिया में बिजनेस करना, मतलब स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। और यहाँ पे लार्ज के, इसलिए आपका सेमीकंडक्टर फैक्ट्री हम लोग चिल्ला रहे हैं, बट सेमीकंडक्टर फैक्ट्री में ज़्यादातर नियर अबाउट 90% ऑफ द वर्क, 95% ऑफ द वर्क इज ऑटोमेटेड। So automation is the way to go. You cannot depend on people to work because they are very lethargic. They are not dependent, and labor laws इसके वजह से, जैसे मैंने बताया कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, तो you can't do protest and all. आपको डंडा मार के सीधा कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे वही हो जाता है कि आपने सोचो कि $5 बिलियन लगाया, फैक्ट्री शुरू किया, बट यहाँ पे चोल से चोल पे शुरू हो गया, फिर आप काम कैसे करोगे? फिर आपको वो फैक्ट्री तोड़ के जब लेके जाना पड़ेगा, तो दैट इज़ अ वेरी बिग डील। जैसे बंगाल में हुआ, टाटा चला गया, आज तक लास्ट 12-15 साल में आज तक कोई भी जो है बड़ा इंडस्ट्री कोलकाता में या बंगाल में नहीं आया, और आएगा भी नहीं, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी कंसर्निंग। दैट्स द रीजन वाई अभी तो बहुत हद तक कम हुआ है, पर अगर ये सैमसंग फेस कर रहा है तो बाकी कंपनी तो क्या ही करेगी। सो पीसफुली इसको रिजॉल्व करना चाहिए, नहीं तो डेफिनेटली यू हैव टू आउटसोर्स, थर्ड पार्टी वेंडर को लेके आप आओ, उनसे काम कराओ, एंड उसमें क्या होता है कि फिर when you don't have people on payroll, it becomes much easier, because for third party को जो है आप special easily eliminate कर सकते हैं, and then you can replace the whole thing, so you are not liable for a lot of lawsuit and all. So lenders जो है वो recovery नहीं कर पा रहे हैं because heavy weather conditions, bad weather conditions, so quite interesting. So we can expect थोड़ा बहुत NPA जो है वो increase होगा। अडानी ग्रुप ने 2 एनर्जी कंपनी जो है उसको मर्ज कर दिया है, that is अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मुंद्रा सोलर टेक्नोलॉजी। ओके, या दैट्स अबाउट इट। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैंने कवर कर दिया, और सारे कंटेंट आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे। मेंबरशिप लीजिए, सारे कंटेंट को बहुत ही आसानी से एक्सेस कीजिए, और कोई भी इशू होता है तो व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे हमारे साथ जुड़ के आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, जो भी आपको इशू हो रहे हैं, सो वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।